अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉपिक 3.6 फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो फराहम करते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तब्दील होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो भी तब्दील होती है। तो फंक्शनल ग्रुप की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो आज थोड़ा इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर क्या बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा अल्केन फैमिली से, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा अल्कीन फैमिली से। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा अल्काइन फैमिली से, ओके। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा अल्कोहल फैमिली से। बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है और वो क्या बेटा दो तरफ से बॉन्ड बनाता है तो बेटा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा ईथर से, क्लियर है। इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है तो बेटा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा एमीन फैमिली से। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो बेटा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा एल्डिहाइड फैमिली से, ठीक है। तो अगर देखिए बेटा एल्डिहाइड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHO करके। तो बेटा इन तमाम चीज़ों को आपने क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड O और कार्बन जो है बेटा वो दो तरफ से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना रहा है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा कीटोन की क्लास से, कीटोन फैमिली से, ओके। या इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड O OH, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, आपने देखा भी होगा। और यहाँ पे क्या बेटा कोई सा कार्बन कंपाउंड जो है वो लिंक होगा तो बेटा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ओके। तो आप देख रहे हैं कि बेटा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास भी तब्दील हो रही है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास तब्दील हो रही है तो तमाम की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन की प्रॉपर्टी अल्कीन से मुख्तलिफ है, ठीक है, बाकी तमाम से भी मुख्तलिफ है, सिर्फ अल्कीन से ही मुख्तलिफ नहीं बाकी तमाम से ही मुख्तलिफ है। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल तमाम से मुख्तलिफ है, ठीक है, ऐसा ही है, ओके। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो बेटा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक होगा एस्टर की क्लास से। और इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसमें कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे उसका ताल्लुक किससे है, नाइट्राइल से। इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसमें सल्फर जो है वो हाइड्रोजन से लिंक है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे किसी हाइड्रोकार्बन से लिंक होगा तो उसे कहेंगे उसका ताल्लुक किससे होगा, थायोल से होगा। इसके अलावा बेटा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हैलाइड मौजूद है, एक्स के मायने बेटा फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसे कहेंगे अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो ये फंक्शनल ग्रुप आपने याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तो बेटा उसे हम कहेंगे एसाइल हैलाइड। इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसे कहेंगे एमाइड। तो बेटा यहाँ पे आपने रट्टा से सहारा लेना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए, फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है जो कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होता है और अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो उसमें क्या बेटा यूनिक प्रॉपर्टी का जिम्मेदार होता है, तो डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप चेंज तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तब्दील हो जाएगी। और इसके अलावा बेटा एंड डिटरमिन इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, तो अगर क्या बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप किसी केमिकल कंपाउंड में मौजूद है तो क्या बेटा उसके केमिकल रिएक्शन का तयन भी करता है, यानी कि बेटा वो केमिकल कंपाउंड किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करेगा। तो अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल मौजूद है यानी OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसका केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ तरीके से होगा, और अगर किसी कंपाउंड में हैलाइड मौजूद है तो उसका केमिकल रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है बेटा, तयन करता है केमिकल रिएक्शन की खसूसियात के हवाले से। तो अब आगे सर देखें, यहाँ पे बेटा मैं एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो देखिए बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ऐसे ही है, ओके।
और यहाँ पे वैलेंसी को पूरी करने के लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है। तो बताएं यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका किस क्लास से ताल्लुक है। तो सबसे पहले आपने देखना है फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो इसका ताल्लुक है अल्केन की क्लास से, यानी कि अल्केन फैमिली से। इसके अलावा बेटा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसको भी आप देखिए बताएं इसका ताल्लुक किस क्लास से है, किस फैमिली से है। तो बेटा इसमें भी कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसका ताल्लुक अल्केन फैमिली से, ठीक है। अगर कार्बन की तादाद 1 होती है तो उसे कहते हैं मिथ, कार्बन की तादाद 2 होती है तो उसे कहते हैं इथ, कार्बन की तादाद 3 होती है तो उसे कहते हैं प्रोप। इतनी बात को आपने याद रखना है। वैसे यहाँ पर मुझे आपने नेमिंग नहीं बतानी, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे बेटा, कार्बन 2 मौजूद है तो इससे कहेंगे इथेन। क्या कहेंगे बेटा, इथ, ठीक है। ताल्लुक किससे है, अल्केन से है। आखिर में ए एन ई आ रहा है तो यहाँ पे एन लगा देना, अल्केन। इसका नाम क्या होगा बेटा, 3 कार्बन है प्रोप, और इसके आखिर में ए एन ई है तो यहाँ पे ए एन ई लगा देना है, प्रोपेन। इसको आप क्लास 10 के वैसे में पढ़कर आ चुके हैं और आपको अच्छी तरीके से ये याद भी होगा, ऐसा ही है, ओके। इसके अलावा बेटा मैं और कुछ कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा एक कंपाउंड में बना रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे देखिए बेटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लिंक है। तो आप इसको देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो बेटा इसमें कार्बन और कार्बन के बिना डबल बॉन्ड मौजूद है, ऐसे ही है। तो देखिए बेटा ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक अल्केन फैमिली से है। तो बेटा ये जो आपके पास दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है तकरीबन सेम होगी, क्योंकि बेटा इन दोनों का ताल्लुक एक ही क्लास से है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है इसे। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका ताल्लुक किससे है बेटा, अल्कीन फैमिली से है। तो ये दोनों कंपाउंड की जो नेचर है वो तकरीबन एक जैसे होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो आपने सीख लिया कि बेटा फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से ढूंढते हैं। तो अब तमाम फंक्शनल ग्रुप को हम बारी बारी स्टडी करेंगे, ओके। बात क्लियर हो रही। तो बेटा मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो इसमें देखिए कार्बन और कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसमें कार्बन और कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पर भी मौजूद है। तो इस कंपाउंड का ताल्लुक किससे, अल्काइन फैमिली से है, ओके क्लियर। अब इसके अलावा दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मैं क्या बेटा स्ट्रक्चर को कंडेंस करके लिखूंगा, ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा। तो देखिए बेटा CH3, पहले मिसाल के तौर पर CH4 मिसाल के तौर पर, ये है बेटा हाइड्रोकार्बन। ये क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। तो अगर इसमें से क्या बेटा एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी भी तरीके से, और उसकी जगह आके लग जाता है एक फंक्शनल ग्रुप OH। पहले था ये हाइड्रोकार्बन, अब ये कहलाएगा डेरिवेटिव। अब क्या कहलाएगा, ये डेरिवेटिव कहलाएगा, ओके। तो बेटा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो बहुत सारी डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कंडेंस स्ट्रक्चर लिखता हूँ इसका। तो देखें CH3OH, तो इसमें देखिए एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है OH, ये कहलाएगा अल्कोहल। इसका ताल्लुक किस क्लास से, अल्कोहल की क्लास से। इसके अलावा एक और कंपाउंड है C2H5OH, इससे फंक्शनल ग्रुप देखिए कहाँ है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है OH। तो ये भी क्या है बेटा, अल्कोहल है। इसका ताल्लुक किससे, अल्कोहल फैमिली से है, यानी अल्कोहल की क्लास है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है C3H7OH, ओके। फंक्शनल ग्रुप देखिए बेटा OH, ये क्या है, अल्कोहल है। बात क्लियर हो रही। तो अगर इसके नाम को देखिए बेटा, इसमें कार्बन एक है, इसका नाम होगा मिथानोल। क्या होगा, मिथानोल, या इसके अलावा बेटा मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथानोल, ठीक है। अल्कोहल में आखिरी में OL आ रहा है। थोड़ी थोड़ी नाम जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मिथानोल, इसको कहेंगे बेटा इथन ओल, क्योंकि अल्कोहल है। इसको कहेंगे बेटा प्रोप अनोल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि, लेकिन आप क्लास 10 के वैसे इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है C2H5O, C2H5O। तो देखिए बेटा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो मौजूद है बेटा ईथर का। तो ये क्या है बेटा, ईथर है। इसका नाम हो सकता है बेटा, इसके मायने जो है वो इथाइल, इथाइल, तो कहेंगे बेटा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन अभी नाम पे फोकस नहीं करना। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा, ईथर का। इसका ताल्लुक किससे, ईथर की क्लास से है। इसके अलावा देखिए बेटा C3H7O और फिर C3H7, तो इसका ताल्लुक भी किससे है बेटा, ईथर की क्लास है। तो इन दोनों की नेचर तकरीबन सेम होगी, और इनकी भी जो नेचर है तकरीबन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि
इसमें क्या है बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और उनका ताल्लुक एक ही क्लास से है। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है NH2। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें बेटा NH2 है तो इसका ताल्लुक किससे बेटा अमीन क्लास से है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास C2H5 और NH2, बात क्लियर हो रही, तो इसका ताल्लुक किससे बेटा अमीन से है। ओके, इसके अलावा देखिए बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ H C डबल बॉन्ड O और H, तो बताएं इसका ताल्लुक तो बताएं बेटा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो बेटा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो एल्डिहाइड मौजूद है, तो C डबल बॉन्ड O H और सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा एल्डिहाइड है, तो इसका ताल्लुक एल्डिहाइड की क्लास से है। इसी तरीके से बेटा एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो बताएं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो बेटा इसमें भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जो कि आप मैच कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या है बेटा सेम क्लास के ही कंपाउंड है और ये दोनों भी क्या है बेटा सेम क्लास के कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम होगी, इनकी केमिकल रिएक्शन में भी एक ट्रेंड जो है वो फॉलो होगा। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड की बात तो हो चुकी है, तो हमारे पास एक और कंपाउंड है, देखें बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, बताया इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो मौजूद है कीटोन का। ठीक है, तो ये क्या है बेटा एक कीटोन है, इसका ताल्लुक कीटोन की क्लास से है, इसको एसीटोन भी कहते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि क्योंकि आपको ये पता है। ओके, इसके अलावा ये भी हो सकता है C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है बेटा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो इसका ताल्लुक किससे बेटा कीटोन की क्लास से है। इसके अलावा बेटा अब जो बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी आती है, तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखता हूँ बेटा H और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगाता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये है बेटा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेटा इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक नेचर होगी, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ओके, इसके अलावा देखिए बेटा एक और हमारे पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसको कहते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड, अगर आपको याद हो कि ना हो, और इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3 C डबल OH होता है, CH3 C डबल OH, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा बेटा इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये जो है एसिडिक नेचर रखता है। इसके अलावा अगर दूसरों की बात करें तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ C2H5 और यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा CH3, ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये आपके पास क्या है बेटा एस्टर है, क्या है बेटा एस्टर है। ओके, इसके अलावा इसको मिटाता हूँ, नाइट्राइल की तरफ बढ़ता हूँ, तो नाइट्राइल की तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, तो यहाँ पे देखें बेटा CH3 और इसके साथ क्या है बेटा जुड़ जाएगा एक कार्बन और फिर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये कौन सा कंपाउंड है बेटा एक नाइट्राइल कंपाउंड, इसका ताल्लुक नाइट्राइल की क्लास से है। इसके अलावा ये भी हो सकता है बेटा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी क्या है बेटा एक नाइट्राइल है, फंक्शनल ग्रुप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास CH3 और SH, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक थायोल हो जाएगा, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक हुआ थायोल की क्लास से। इसके अलावा बेटा C2H5SH, तो इसका ताल्लुक भी किससे बेटा थायोल की क्लास से है। इसके अलावा बेटा कुछ और लिखते हैं CH3 और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा Cl, तो बताएं बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक किस क्लास से। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ताल्लुक है वो अल्काइल हैलाइड से, तो बेटा X का मतलब क्या है, X का मतलब है हैलाइड, उसमें क्या बेटा क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लिखूँ C2H5Cl, तो ये क्या होगा बेटा आपके पास इथाइल क्लोराइड, जिसको अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बेटा C3H7Cl, ओके बात क्लियर, CH3Br, C2H5Br, C3H7Br, ओके तमाम क्या है बेटा अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है हैलाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है हैलाइड। इसके अलावा बेटा अगर असाइल हैलाइड की बात करें तो देखें बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है बेटा X, यानी यहाँ पे कोई हैलाइड जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा एसाइल हैलाइड कहलाएगा, क्योंकि बेटा इस कंपाउंड में जो है ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिससे एसाइल हैलाइड कहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसका ताल्लुक किससे होगा बेटा एसाइल हैलाइड की क्लास से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप C2H5 भी लगा सकते हैं। ओके बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से देखें बेटा CH3 और यहाँ पे बेटा अमाइड है,
तो C+ONH2, ठीक है। तो बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो मौजूद है वो मौजूद है एमाइड। तो इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक किस क्लास से है? एमाइड क्लास से है। बात क्लियर हो रही? तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को आपने याद रखना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूनिक प्रॉपर्टी फराहम करते हैं और उसकी केमिकल रिएक्शन तयन करते हैं कि किस तरीके से उसके केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो उम्मीद करते बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।